शूर्पणखा का अपमान और खर का क्रोध। शूर्पणखा का रक्त रंजित मुखमंडल देखकर वह क्रोध से कांपते हुए बोला, बहन, मूर्छा और घबराहट छोड़ मुझे बताओ कि किसने तुम्हें रूपहीन बनाया है। किसने आज इस निद्रा निमग्न नागराज को छेड़ने की मूर्खता की है। किसके सिर पर काल नाच रहा है। मुझे शीघ्र उसका नाम बताओ। उस अपराधी को मेरे क्रोध से देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस कोई भी नहीं बचा सकता। खर के मुख से निकले इन वचनों को सुनकर शूर्पणखा का कुछ धैर्य बंधा। उसने रोते रोते खर से कहा, राम और लक्ष्मण नामक दो राजकुमार जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र है, इस वन में आए हुए हैं। उनके साथ राम की भार्या सीता भी है। वे दोनों ही बड़े सुंदर, पराक्रमी और तपस्वी प्रतीत होते हैं। जब मैंने उनसे राम की पत्नी के विषय में पूछा तो वे चिढ़ गए और उनमें से एक ने मेरे नाक कान काट लिए। भैया, तुम शीघ्र उन्हें परलोक भेजकर उनसे मेरे अपमान का प्रतिशोध लो। मेरे हृदय को शांति तभी मिलेगी जब मैं उन तीनों का गरम गरम रुधिर पी लूंगी। तत्काल ही खर ने अपनी सेना के 14 यमराज के समान भयंकर योद्धा एवं पराक्रमी राक्षस को आज्ञा दी कि शूर्पणखा के साथ जाकर उन तीनों का वध करो। मेरी बहन को वही उनके शरीर का गरम गरम रक्त पिलाकर इसके अपमान की ज्वाला को शांत करो। खर की आज्ञा पाते ही राक्षस भयंकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर राम, लक्ष्मण तथा सीता का वध करने के लिए शूर्पणखा के साथ चल पड़े। शूर्पणखा के साथ इस राक्षस दल को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, तुम सीता के पास खड़े होकर उसकी रक्षा करो। मैं अभी इन राक्षसों को मारकर यमलोक भेजता हूँ। इसके पश्चात राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण संभाल कर उन राक्षसों से बोले, दुष्टों, हम लोग तपस्वी धर्म का पालन कर रहे हैं और किसी निर्दोष पर कभी वार नहीं करते। तुम सब पापात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर तुम लोगों का वध करने आया हूँ। तुम्हें यदि युद्ध से संतोष प्राप्त होता हो तो यहाँ ही खड़े रहो, अन्यथा लौट जाओ। उन राक्षसों ने एक साथ राम पर अपने शस्त्रों से आक्रमण कर दिया। प्रत्युत्तर में राम ने एक साथ 14 बाण छोड़े, जिन्होंने उनकी छातियों में घुसकर उनके प्राणों का हरण कर लिया। वे भूमि पर गिरकर तड़पने लगे और मृत्यु को प्राप्त हुए। सभी राक्षसों के इस प्रकार मर जाने पर शूर्पणखा रोती बिलखती खर के पास जाकर बोली, उन सब राक्षसों को अकेले राम ने ही वध कर डाला। वे सब मिलकर भी उसका कुछ न कर सके। मुझे तो प्रतीत होता है कि तुम महासमर में सबल होने के बाद भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। यदि तुम स्वयं को सुवीर समझते हो तो तुम अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उससे युद्ध करो। यदि तुमने शत्रुघाती राम का वध नहीं किया तो मैं तुम्हारे समक्ष ही आत्महत्या करके अपना प्राण त्याग दूंगी। शूर्पणखा के द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होने पर खर ने क्रोधित होकर कहा, शूर्पणखे, तू व्यर्थ ही भयभीत होकर आत्महत्या करने का प्रलाप कर रही है। मैं तत्काल जाकर उन दोनों भाइयों का वध कर डालूंगा। मेरे समक्ष उनका तेज वैसे ही है जैसे सूर्य के सामने जुगनू। तू अकारण चिंता करना त्याग दे। शूर्पणखा को सांत्वना देकर खर अपनी विशाल सेना, जिसमें 14 सहस्त्र विकट योद्धा थे, उनको साथ लेकर राम से संग्राम करने के लिए तीव्र गति से चला। विशाल सेना के साथ खर को आते देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, महाबाहो, ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षस राज अपने पूरे दल बल के साथ चला आ रहा है। आज आर्य और अनार्य के मध्य संघर्ष होगा और निसंदेह आर्य की विजय होगी। तुम सीता की रक्षा के लिए उसे साथ लेकर शीघ्र ही किसी गुफा में चले जाओ ताकि मैं निश्चिंत होकर युद्ध कर सकूं। लक्ष्मण ने तत्काल अपने अग्रज की आज्ञा का पालन किया। वे सीता को लेकर पर्वत की एक अंधेरी कंदरा में चले गए। अभेद्य कवच धारण करके राम युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि सभी राम की विजय के लिए परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे त्रिलोकीनाथ, वीर पराक्रमी रामचंद्र को इतनी शक्ति प्रदान करो कि उनके हाथों गौ, ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों को अनेक प्रकार से कष्ट देने वाले
राक्षसों का नाश हो सके। राक्षसों की सेना ने राम को चारों ओर से घेर लिया तथा आक्रमण की तैयारी करने लगी। राम ने भीषण विनाश करने वाली अग्नि बाण छोड़ दिया, जिससे राक्षस हाहाकार करने लगे। राम तत्परता के साथ राक्षसों के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से आकाश में ही काटने लगे। इस पर राक्षसों ने अत्यंत क्रोधित होकर एक साथ बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया और राम चारों ओर से उनके बाणों से आच्छादित हो गए। राम ने अपने धनुष को मंडलाकार करके अद्भुत हस्तलाघव का प्रदर्शन करते हुए बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया, जिससे राक्षसों के बाण कट कट कर भूमि पर गिरने लगे। यह ज्ञात ही नहीं हो पाता था कि कब उन्होंने तरकस से बाण निकाला, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब बाण छूटा। राम के बाणों के लगने से राक्षसगण निष्प्राण होकर भूमि में लेटने लगे। अल्पकाल में ही राक्षसों की सेना उस भांति छिन्न भिन्न हो गई जैसे आंधी आने पर बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। पूरा युद्ध स्थल राक्षसों के कटे हुए अंगों से पट गया। कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और एक वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।